इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, इंडिया एक्सप्रेस 24 में आपका स्वागत है। होली की हमारे सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखते हैं आज की खास सुर्खियां। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। एक साल बाद पुनः रतलाम में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लगाने की नौबत सामने आई। कोरोना गाइडलाइन का बेहतर पालन न करने से शहरवासियों को लॉकडाउन के साए में होली का दहन मनाना पड़ रहा है। आज लॉकडाउन के कारण शहर पूरा बंद रहा। कोरोना के ठीक एक साल बाद पुनः कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने से प्रदेश के 7 बड़े शहरों में प्रदेश सरकार द्वारा रविवार को लॉकडाउन करने का निर्णय लेना पड़ा, जिसमें रतलाम भी शामिल है। प्रशासन के सख्त निर्देशों का पालन हुआ और पुलिस को बंद करवाने के लिए डंडों का उपयोग नहीं करना पड़ा और शहर के सभी व्यस्ततम मार्ग सूने पड़े रहे। कुछ एक लोग ही जरूरी कामों से बाहर आते जाते दिखे। दूध, सब्जी जैसी जरूरी वस्तुओं पर भी पाबंदी रही, लेकिन शराब की दुकानों को छूट मिलने पर लोग दबी जुबान से प्रशासन को कोसते नजर आए। हालांकि कैमरे के सामने बोलने से वे दूर भाग रहे थे। इधर शहरवासियों को कोरोना भगाने के लिए अपने उत्साह पर काबू करना पड़ा और सीमित लोगों की मौजूदगी में ही होलिका दहन से खुश होना पड़ रहा है। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। सुपारी षड्यंत्र के आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने बड़ी मात्रा में उनके निशानदेही से राशि बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बरामद लैपटॉप आदि आयकर विभाग को भी सौंपने जा रही है। ब्याजखोर दीपू टांग और उसके साथियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा और उनके साथियों से कड़ी पूछताछ तथा ऑफिस की तलाशी ली तो लाखों में रुपये बरामद हुए। औद्योगिक थाना पर आयोजित प्रेस वार्ता में सीएसपी हेमंत चौहान ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि हत्या की सुपारी देने वाले दीपू टांग और उनके साथियों से पुलिस रिमांड में पूछताछ की तो 31,29,000 रुपये नकदी बरामद हुए। साथ ही उनकी निशानदेही से 2 लैपटॉप, पेन ड्राइव, प्रिंटर एवं एक रजिस्टर भी बरामद हुआ। जो आरोपी दीपक टांग है, ये एक मूल रूप से ब्याजखोरी और सूदखोरी का काम करता है। जब पूर्व में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ तो इसमें ब्याजखोरी से जो परेशान इसके जो आवेदक थे उनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई और अपराध क्रमांक 205/21 इसमें पंजीबद्ध के विवेचना में लिया गया। इसमें कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें कि दीपक टांग, उसका भाई अविनाश टांग, इंद्रपाल झाला, आरोपी जो नागेश्वर राव, छोटू जोशी और अर्जुन टांग थे। इनसे सख्ती से पूछताछ करने पर इसमें आरोपी दीपक टांग जो है ये शहर में आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर इसका एक ऑफिस का संचालन करता था। उसके ऑफिस से दीपक टांग की निशानदेही से ऑफिस से कुल 20 लाख रुपए नगद मिले हैं। अविनाश टांग की निशानदेही से कुल 5 लाख रुपए नगद मिले हैं। इसके अलावा जिसके ऑफिस में काम करते थे, इनमें एक इंद्रपाल झाला के कब्जे से 1,29,900 रुपये मिले हैं और इनके ऑफिस में एक वीवो कंपनी का मोबाइल था, जिसमें कि सब चीज़ें लोगों से संपर्क करते थे, जिनसे पैसे निकालने रहते थे, पैसे देने रहते थे। इसके अलावा जो आरोपी नागेश्वर राव है, इसके पास से ब्याज के जो लेनदार हैं उनकी सूची और 1 लाख रुपए मिले हैं। आरोपी छोटू जोशी से इससे भी एक लेनदार की सूची और 2 लाख रुपए नगद मिले हैं। और अर्जुन टांग, इसके पास से 2 लाख रुपए नगद और एक ब्लैंक चेक SBI का मिला। इस प्रकार से कुल 31,29,900 रुपये की नगद राशि इनके माध्यम से जब्त की गई है। और इसके अलावा इनके जो लैपटॉप से हमें सूचना मिली थी और इनसे पूछताछ पे भी मिला कि बालाजी फाइनेंस नाम से इन्होंने एक कंपनी अपने आप ही बना ली थी और संचालन कर रहे थे और उसके एवज में उसके पर्दे के पीछे ही ब्याजखोरी सूदखोरी का धंधा कर रहे थे। तो इसके विषय में भी जानकारी प्राप्त की जा रही है। इसके अलावा सभी का आज 31 तक के लिए हमने PR ले लिया है और इसमें जो ब्याजखोरी के धंधे से जो भी इनके पास अवैध धनराशि आई थी, इससे जो भी चल संपत्ति इसके द्वारा अर्जित की गई उसकी जानकारी भी ली जा रही है। इसकी सूचना IT को भी दी गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दी गई है। साथ ही राजस्व विभाग, नगर निगम, इसके माध्यम विभागों के सहयोग से भी इसमें चल संपत्ति की जानकारी लेकर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए सरवन थाने पर आवश्यक मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में आह्वान किया गया कि होली दहन सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए जलाएं एवं शांति बनाए रखें। ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रशासन द्वारा शांति व्यवस्था बनाने के भरपूर प्रयास किए गए हैं। त्योहारों को देखते हुए सरवन थाना में शांति समिति की बैठक TI श्री नीनामा के मौजूदगी में रखी गई। बैठक में पूरे क्षेत्र में मास्क अनिवार्यता पर जोर दिया गया। साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पर्व मनाने की हिदायतें दी गई। यह कोरोना के मद्देनजर अपने शहर में तो लॉकडाउन नहीं रहेगा, अपने कस्बा सरवन में, लेकिन उसके मद्देनजर मास्क पहनना, दुकानदारों को समझाई देना कि ग्राहक को भी इस तरीके से बिना मास्क वालों को सामान देने से अवॉइड करें, उनको समझाएं। हम भी लगेंगे पंचायत के माध्यम से, सब दूर से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के मद्देनजर
कोई भीड़ भाड़ नहीं हो और उसका पालन, गाइडलाइन का पालन भी हो। इसी तरीके से होली का भी दहन में अपन सोचेंगे कि कम से कम 11 बजे तक सब दहन हो जाए शांतिपूर्ण तरीके से। इसी के तहत ये मीटिंग ली गई है। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी के पुण्य स्मृति दिवस को वैश्विक आध्यात्मिक जागृति दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में दादी के कार्यों पर प्रकाश डाला गया। डोंगरे नगर स्थित दिव्य दर्शन भवन पर पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी की प्रथम पुण्य स्मृति दिवस को आदर सम्मान के साथ सेवा केंद्र की संचालिका सविता दीदी की मौजूदगी में मनाया गया। दादी मां जानकी जी की तस्वीर पर संस्था के भैया बहनों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पुष्प अर्पित कर उनका गुणगान किया। सविता दीदी ने दादी जानकी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि दादी जानकी 21 वर्ष की आयु में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो गई थी तथा 82 सालों तक संपूर्ण रूप से विश्व के 140 देशों में ईश्वरीय सेवाओं का बीजारोपण किया। टेक्सास यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हें मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई हलचलों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।